जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और उससे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये वीडियो आप सभी को 1 तारीख का मिल रहा है, नए साल वाले दिन का, जो कि मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी। अभी अंधेरा ही है और झाड़ू लगाकर आज मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ। और आज ही हमारी बेटी का जन्मदिन भी था, तो बहुत जल्दी उठकर सारी तैयारियाँ करनी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और कन्या भोज भी मैंने आज रखा था, क्योंकि कन्या भोज कई महीनों से करने वाले थे, समय नहीं मिल रहा था, हमको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा चलो आज छुट्टी भी है और नए साल का दिन भी है, तो माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे, तो इसी बहाने कन्या भोज भी कर दें। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह हमारा लग गया है। फिर मैं करने बैठ गई हूँ योग, जो कि मैं डेली करती हूँ और थोड़े ही दिनों से शुरुआत किया है। हमें काफ़ी लाभ मिला है और अच्छा भी लगता है। जब तक ये योग ना करें सुबह शाम, तब तक हमें ना अजीब सा लगता है, ऐसे लगता है कुछ हमारे पास से चला गया है। तो यहाँ पर मैं योग करने के लिए बैठ गई हूँ और योग करने के बाद में आधा घंटा तक और आधा घंटा पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। यही योग का मतलब करने का असली फ़ायदा तभी मिलेगा जब हम आधा घंटा योग करने से आधा घंटा पहले कुछ ना खाएं और ना ही आधा घंटे बाद खाएं। तो सुबह को ये सब हो भी जाता है, काम करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर बस अनुलोम विलोम भस्त्रिका और ये चकिया वाला होता है, इससे पेट कम होता है। तो ये भी मैं करती हूँ, क्योंकि पेट ना वो बढ़ रहा है, फैट बढ़ता है तो पेट भी बढ़ता है। तो वही है, योग हमारा हो गया है। अब मैं लगाने लगी हूँ पोंछा, जो कि वैसे भी लगाना और नए साल के भी दिन तो साफ़ सफाई अच्छे से ही करनी होती है। तो यहाँ पर दोनों कमरे बरामदे में सभी जगह पोंछा लग गया। उसके बाद में मैं आंगन धुलने के लिए आ गई हूँ। आंगन भी धुला था और बाहर भी हमारा बरामदा, उसको भी मैं धुल के आई थी। और आंगन धुलने के बाद नहा लिया, बच्चों को भी नहला दिया था हमने। और इधर जला दिया है चूल्हा, क्योंकि इस समय ना गैस पर आंच नहीं लगती, इतनी ठंडी होती है। और ये सब मैं बरसाती ठंड में कर रही हूँ, जो कि पानी जैसा भी बरस रहा था, लेकिन वही है, काम के आगे ठंड नहीं लगती है। तो आज हमने स्वेटर भी नहीं पहना था, ऐसे ही कन्या भोज सब कर दिया। यहाँ तक मंदिर भी गए थे, उसका वीडियो आगे वीडियो में आप सभी को मिलेगा। इसमें ऐड करते तो कुछ बड़ा ही वीडियो हो जाता। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया था, इसलिए क्योंकि खीर हमें ज़्यादा सी बनानी थी, इसीलिए बड़ा बर्तन भी लिया था हमने, पतीला जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इसको रख दिया चूल्हा जलाकर, क्योंकि गैस पर बिल्कुल आंच नहीं बैठ रही थी और ना ही खौल पाती अच्छे से खीर। तो हमने चूल्हा जला दिया और लकड़ी तो पर्याप्त हमारे यहाँ है ही, और चूल्हा भी बना है, हमने पहले से ही बना के रखा है। और साफ़ सफाई शाम को ही चौका वगैरह हमने लगा ही दिया था, आप सभी ने पीछे वीडियो में देखा ही था। तो यहाँ पर हमारी खीर भी बन रही है। इधर मैंने पूजा भी कर ली है, लड्डू गोपाल को भी नहला दिया है। और फिर मैं गूंदने लगी हूँ आटा, जो कि ढेर सारा आटा गूंदना है, क्योंकि खीर पूड़ी की कन्या खिलाएंगे। तो कन्या हमारे यहाँ 7 में नियुक्त के आई थी, वही 8-9 हो गई थी फिर। और 7-7 पूड़ी वगैरह देते हैं, तो अच्छे से मतलब खिलाते हैं, तो ज़्यादा सा ही करना होता है। और थोड़ा थोड़ा हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। मेरी कुछ गांव के तरीके से आदत है, और मेरी मम्मी की भी ऐसी आदत थी, कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं पसंद आता है, ज़्यादा ज़्यादा ही करने की आदत है। और तो वही है, आटा बहुत ज़्यादा था, तो हमने 3 बार में इसको थोड़ा थोड़ा करके गूँथा था, तब जाके सेट हो पाया था। क्योंकि थोड़ा सा आटा गूँधने की आदत है, ज़्यादा आटा गूँधने की आदत अब छूट गई है। पहले जब 1 में थे तो बहुत ज़्यादा आटा हमको गूँधना पड़ता था, तब आदत पड़ी थी। धीरे धीरे करके 6-7 सालों में सब छूट गया। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ कन्या खिलाने के लिए, जो कि कन्या हमारी आ गई हैं। और हमने बिस्तर बिछा दिया था, बैठाल दिया है। यहाँ पर कर लेते हैं पूजा माता रानी की थोड़ी सी, और 11 वगैरह ही पड़ती है। और
ऐसे ही आप सभी के यहाँ भी कन्या भोज होता होगा शायद। और मैं यहाँ पर कन्याओं के पैर धुला रही हूँ और अब ना खिलाऊंगी इनको। तो पहले लगा दिया है टीका लंगूर के, जो कि लंगूर में हमने अपने भांजे को ही बैठा लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ लंगूर बैठते हैं। कहीं कहीं ये भी रिवाज हो, थाली वगैरह लंगूर की निकाल दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ लंगूर बैठते हैं। तो यहाँ पर बैठा दिया है, टीका लगा दिया है। अब सभी को हम खीर और पूड़ी परसेंगे। और इधर मैंने अपनी सासू माँ को भी बुला लिया था थोड़ी सी मदद करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मदद कर देती हैं। अभी सासू माँ हमारी बहुत अच्छी हैं, जो भी कहते हैं वो कर देती हैं और ज़्यादा ही कर देती हैं, जो कहें उससे ज़्यादा ही करती हैं। और वही है, बुज़ुर्ग हमारे होते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान होता है, तो वही है जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताती रहती हैं बीच बीच में। और इधर बंदर इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, 2 बिटिया बुलाई थी हमने कहा चलो थोड़ी सी मदद कर देना खीर पूड़ी वगैरह बनवाने में, तो वो आ गई थी, उन्होंने भी मदद की। और इधर बंदर को भी भगवा रही हैं, क्योंकि चारों तरफ बंदर ऊपर बैठे हैं और इधर मैं खिला रही हूँ। तो बहुत मतलब रिस्की काम था ये कन्या भोज कराना। और बंदरों को भी मतलब भूख लगी है, लेकिन फिर क्या करते हैं, हम बंदरों को कैसे खिलाएं, क्या करें कुछ। और बहुत जब बैठते हैं कूँ कूँ करते हैं, बहुत दर्द भी लगता है, लेकिन क्या करें, एक को डालेंगे तो पता नहीं कितने बंदर आ जाएंगे, तो उनको तो नहीं। फिर बाद में हमने थोड़ी पूड़ी डाल भी दी थी, हमने कहा चलो एक एक हो जाए, लेकिन बंदर तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। फिर हमने देखो खीर भी दे दी कन्याओं को, इधर पूड़ी भी दे देते हैं। और कन्या इतनी ज़्यादा खुश थी, हमारे यहाँ कन्या आने के लिए बहुत ही मतलब उत्सुक रहती हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना थोड़े, उनको पैसे वगैरह भी मैं ठीक ठाक दे देती हूँ ताकि उनको चीज़ वगैरह अच्छे से मिल जाए। और क्या नाम, सब वही है, अपने मुंह से नहीं ज़्यादा कहेंगे, लेकिन कन्याएं हमारे यहाँ बहुत खुशी खुशी आती हैं और खुश होकर जाती हैं। यही इंतज़ार इन लोगों को रहता है कब ये फिर से दोबारा कन्या खिलाएंगी। तो इधर खीर भी, और थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था तो कन्याओं को भूख भी लग रही थी, तो हमने दे दिया। हमने कहा जल्दी जल्दी खाओ, भूख लगी है, क्योंकि पूड़ी और खीर गरम गरम ही था। और हमने कहा गरम गरम खाओ। और इधर हमारे यहाँ जो दीदी वगैरह जो हमारे मतलब गांव में है, कन्याएं लेकर आई, वो सब बैठी हैं और डंडा उनको भी दे दिया था। हमने कहा आप भी देखती रहो। इधर एक भैया आ गए थे, इनकी भी बहन थी, तो वो भी देख रहे हैं। मतलब चारों तरफ सब बंदर ही भगा रहे हैं। और ये देखिए खा रही हैं, बेचारी भूखा गई थी, थोड़ा समय ज़्यादा ही हो गया था। इधर ये लंगूर जी बैठे हैं, इधर हमारी माता रानी रखी हैं। लंगूर कौन होती है? तो कन्या खा चुकी हैं और इनको मैंने दक्षिणा भी दे दी है पैसे, और पैर छू लिया, इनका आशीर्वाद भी ले लिया। और इधर बस परिक्रमा करके इनको बाहर भेज देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भैया दीदी फ्रेंड्स हमारे वीडियो देखते हैं, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। ऐसे ही आप सभी जुड़े रहिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट करते रहिए।